जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में क्वांट की तरफ से आने वाले 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। और क्वांट का एक ऐसा भी म्यूचुअल फंड है जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर आपके पैसे को डबल कर दिया है। सपोज कीजिए, जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपसे विशेष चर्चा कर रहा हूँ, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में किसी ने 2 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू जस्ट डबल होकर के 2 लाख रुपए हो गई होती। दोस्तों, क्वांट की मुझे पर्सनली 2 बातें बहुत ही अच्छी लगती है। क्वांट म्यूचुअल फंड के जितनी भी स्कीमें हैं वो लगभग या तो 1 नंबर पे रहती है या फिर वो टॉप पे रहती है। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में किसी भी कैटेगरी के लिए जगह है तो वहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीमें फिट बैठती है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड ऐड करना है, आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड की जगह है, तो आप बड़े आराम से क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप की जगह है तो क्वांट का मिड कैप रख सकते हैं। अगर आपको मल्टी कैप चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, एलएसएस फंड चाहिए, इन सारे फंड की जगह है तो बड़े ही आराम से इन म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्वांट की तरफ से आने वाले बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें अगर आप चाहें तो 2024 में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ टिकट ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बातें करने वाले हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने कुछ इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई किया है। जैसे मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, 10 साल का सीएजीआर, अल्फा रेशो और पी रेशो, इन इंडिकेटर्स की मदद से हमें क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये लगभग 5-6 साल पहले किसी और म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। जब से इस फंड को क्वांट ने एक्वायर किया तब से हमें क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस बात से हमें इस बात का पता चल रहा है कि अगर हम 5 साल से ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं तो असल में वो रिटर्न क्वांट म्यूचुअल फंड का नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसे 5 साल के रिटर्न के बेस पर ही प्रेफर करेंगे। लगाने को तो मैंने यहाँ 10 साल का सीएजीआर का भी इंडिकेटर लगाया है, इसे भी हम देखेंगे, लेकिन हम प्रेफर 5 साल के सीएजीआर के बेस पर ही करेंगे। तो चलिए बात की शुरुआत सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले इक्विटी लिंक यानी कि जो ईएलएसएस फंड होता है उसके बारे में करेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं टैक्स का सीजन है, मार्च का महीना है, तो बहुत सारे लोग ईएलएसएस फंड में भी पैसा निवेश करते हैं ताकि कुछ टैक्स की सेविंग हो सके। तो सबसे पहले हम क्वांट की तरफ से आने वाले जो ईएलएसएस फंड है उसका रिटर्न या फिर जो परफॉर्मेंस है उसे चेक करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूंगा। तो मैं 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का सबसे शानदार रिटर्न रहा है, लगभग 60% के आसपास का। और अगर हम बात करें 3 साल के सीएजीआर की तो यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरम एलटी माइक्रो कैप टैक्स सेवर फंड का रिटर्न ज़्यादा रहा है, लेकिन क्वांट ईएलएसएस फंड का भी रिटर्न बहुत ही शानदार है, दूसरे नंबर पर है लगभग 34% के साथ में। और ये जो सुंदरम का फंड है वो लगभग 34.5% का रिटर्न दे रहा है। तो इसे भी कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न रहा है। और अगर अब हम बात करें 5 साल के सीएजीआर की तो 5 साल के सीएजीआर के बेस पर देख सकते हैं कि क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का ही रिटर्न सबसे ज्यादा रहा है, लगभग 35% का। और अगर हम बात करें 10 साल के सीएजीआर की तो खैर हमें 10 साल के पैरामीटर्स पर इसे सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया तो 10 साल का सीएजीआर भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें 10 साल के सीएजीआर की बेस पर भी तब भी क्वांट ईएलएसएस फंड का ही रिटर्न सबसे शानदार है। दोस्तों, होता क्या है ना कि जब किसी म्यूचुअल फंड का प्रेजेंट में बहुत ही शानदार रिटर्न रहता है, अच्छा रिटर्न रहता है, तो उसका जो पीछे का रिटर्न है वो भी धीरे धीरे सुधर जाता है। इसीलिए हमें 10 साल का भी रिटर्न क्वांट ईएलएसएस फंड का इतना शानदार देखने को मिल रहा है। और बात करें अल्फा की तो देख सकते हैं 4% से ऊपर का है, शानदार अल्फा है। और अब हम बात करेंगे पी रेशियो की। आप देख सकते हैं पिछले दिनों स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर के या फिर म्यूचुअल फंड को लेकर के सेबी बहुत ही सख्त हो गया है, क्योंकि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो ओवर वैल्यूएशन का पता हमें म्यूचुअल फंड में कैसे चलता है? वो पता चलता है पी रेशियो के माध्यम से। अगर किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम का पी रेशियो कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो फेयर वैल्यू पे हैं या फिर ठीक ठाक वैल्यू पे हैं। और अगर पी रेशियो ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं या फिर ओवर वैल्यूड हैं। तो पी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए और अल्फा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं।
तो अभी मैंने जब क्लिक किया तो अब हमारे सामने वो फंड आ गए जिनका पी रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में थोड़े से ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अब मैं जब दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका पी रेशियो सबसे कम है। तो इस मामले में भी देख सकते हैं कि क्वांट ईएलएसएस फंड दूसरे नंबर पर आता है। इनकी पोर्टफोलियो का पी रेशियो लगभग 23.5% का है। तो अगर हमें एक ईएलएसएस फंड चुनना है और अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी क्वांट का फंड नहीं है तो बड़े ही आराम से हम ईएलएसएस के लिए क्वांट ईएलएसएस फंड चुन सकते हैं। हमारी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है क्वांट ईएलएसएस फंड। अब हम दूसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे क्वांट की तरफ से आने वाले फ्लेक्सी कैप फंड की। तो मैं यहाँ पे ईएलएसएस से अनटिक करके और फ्लेक्सी कैप पर टिक कर दे रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे कि किस फ्लेक्सी कैप फंड का 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे ज्यादा है, जो कि 62% से भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें 3 साल की सीएजीआर की तो यहाँ पे भी हमें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ही देखने को मिल रहा है लगभग 35% के साथ में। और अगर हम 5 साल की सीएजीआर की बात करें तो 5 साल के पैरामीटर्स में भी हमें देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ही आगे देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 33% के आसपास के रिटर्न के साथ में है। और अगर हम बात करें 10 साल की तो 10 साल के पैरामीटर्स पे भी देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ही है लगभग 26.5% के रिटर्न के साथ में। और अगर बात करें अल्फा रेशियो की तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार अल्फा है, ऑलमोस्ट 4% का अल्फा है। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही शानदार अल्फा है। अब हम बात करते हैं पी रेशियो की। मैंने डिटेल में शुरू में ही बता दिया आपको, मैं हर बार डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो मैं अब दोबारा से क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका अल्फा रेशियो सबसे कम है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कौन से वो फंड है जिनका अल्फा रेशियो सबसे कम है। तो सबसे कम अल्फा रेशियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है, देख सकते हैं लगभग 21% के आसपास में। और हमारा जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है उसका अल्फा देख सकते हैं 35% के आसपास में। तो अल्फा रेशियो बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं इसको ठीक ठाक ही बोलूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर रिटर्न के पैरामीटर्स पर हम देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड हमारे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। और इसके और भी जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जैसे में अल्फा और पी रेशियो वो भी ठीक ठाक है। तो अगर हमें एक फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए तो हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड की। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड से अनटिक करके यहाँ पे मल्टी कैप फंड पर टिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये जो फ्लेक्सी कैप फंड इस पे मैंने अनटिक किया और यहाँ पे मल्टी कैप फंड पे टिक किया। तो अब हम सबसे पहले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न ही चेक करेंगे। तो मैं 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूँ तो इस मामले में क्वांट का जो एक्टिव फंड है जो कि एक मल्टी कैप फंड है वो 7वें नंबर पर आ रहा है लगभग 52% रिटर्न के साथ में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 साल के सीएजीआर की तो 3 साल के सीएजीआर के बेस पर आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 1 नंबर पे आता है ऑलमोस्ट 31% के साथ में। और अगर मैं बात करूं 5 साल के सीएजीआर की तो 5 साल के सीएजीआर के बेस में भी देख सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड ही 1 नंबर पे आ रहा है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं 10 साल की सीएजीआर की। खैर हमें 10 साल के सीएजीआर के बेस पर इस फंड को सिलेक्शन नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लगाया है तो हम 10 साल का सीएजीआर भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ 10 साल के सीएजीआर पे। तो 10 साल के सीएजीआर के बेस पे भी आप देख सकते हैं कि क्वांट एक्टिव फंड का ही सबसे शानदार रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 25% के आसपास का। लेकिन एक चीज मुझे इस फंड की वो ठीक नहीं लग रही है, वो है अल्फा। इस फंड का अल्फा जो है वो हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे सामने वो फंड आ गए जिनका पी रेशियो सबसे ज्यादा है। अब जब मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका पी रेशियो सबसे कम होगा। तो इस मामले में देख सकते हैं कि हमारा जो पी रेशियो है वो भी ये जो क्वांट का जो मल्टी कैप फंड है उसका थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस मामले में भी ये 14 नंबर पे आ रहा है। तो क्वांट का हम ये कह सकते हैं कि अगर रिटर्न वाइज देखें तो इस फंड का रिटर्न शानदार रहा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्फा की बात करें और पी रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा कंसर्न है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ रिटर्न के बेस पर कंसीडर करते हैं किसी फंड को, तो फिर आप ये जो मल्टी कैप फंड है इसको कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो अगर रिटर्न की बात करें तो बहुत ही शानदार रिटर्न इस फंड का भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि क्वांट एक्टिव फंड है, जो एक मल्टी कैप फंड है। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला फंड है वो है मिड कैप फंड। तो मैं यहाँ पे मल्टी कैप फंड से अनटिक करके मिड कैप फंड पर टिक कर दूंगा ताकि हमारे सामने वो मिड कैप फंड आ जाएंगे जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न किस फंड का सबसे अच्छा देखने को मिला है। अभी हम चेक कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड। तो मैं यहाँ 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न क्वांट मिड कैप फंड का है, वो भी लगभग 66% के आसपास का।
तो आप कह सकते हैं कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड होने के बाद भी ये बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप फंड के जैसा रिटर्न दे रहा है। और अगर मैं बात करूं 3 साल के सीएजीआर की, तो 3 साल के सीएजीआर के बेस पर भी देख सकते हैं क्वांट का जो मिड कैप फंड है वही एक नंबर पर है, लगभग 39% के साथ में। और अगर मैं बात करूं 5 साल के सीएजीआर की, तो 5 साल के सीएजीआर के बेस में भी देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड ही एक नंबर पर है, लगभग 34.5% के साथ में। और अगर बात करें 10 साल की सीएजीआर की, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के सीएजीआर के बेस पर क्वांट मिड कैप फंड हमें लगभग 11वें नंबर पर देखने को मिल रहा है, वो भी लगभग 21.5% के रिटर्न के साथ में। लेकिन अगर अल्फा की बात करें तो ठीक ठाक अल्फा है, 1.5% के आसपास में है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा आप सभी को कि अगर हम 10 साल का सीएजीआर देख रहे हैं तो वो क्वांट का रिटर्न नहीं है, वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का है जो ये पहले म्यूचुअल फंड हुआ करता था। लेकिन फिर भी अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है फिलहाल में प्रेजेंट में, तो उसका पीछे का भी रिटर्न सुधर जाता है। इसी वजह से हमने कई कैटेगरी में देखा कि क्वांट का जो 10 साल का सीएजीआर भी है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला है। अब हम एक बार पी रेशियो चेक कर लेते हैं कि पी रेशियो सबसे कम किस फंड का है। अभी मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने वो फंड आ गए जिनका पी रेशियो सबसे ज्यादा है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने वो फंड आएंगे जिनका पी रेशियो सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं अगेन दोस्तों कि पी रेशियो के मामले में भी ये जो क्वांट का मिड कैप फंड है वो एक नंबर पर है। इस मिड कैप कैटेगरी के फंड में सबसे कम पी रेशियो अगर किसी फंड का है तो वो क्वांट मिड कैप फंड का ही है। यानी कि इनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो फेयर वैल्यू पे है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो एक ठीक ठाक प्राइस पर खरीदा गया है। इसीलिए इनके पोर्टफोलियो में ये जो पी रेशियो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है, वो लगभग 28.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें एक मिड कैप फंड अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो क्वांट मिड कैप फंड एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब हम उस फंड के बारे में बात करेंगे जिसका शायद आप सभी को इंतजार था, वो है स्मॉल कैप फंड। तो मैं यहाँ मिड कैप फंड से अनटिक करके और स्मॉल कैप फंड पर टिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड का सबसे ज्यादा रिटर्न रहा है अगर मैं बात करूँ 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे। तो और मुझे लगता है कि ये फंड एक उभरता हुआ सितारा हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का। तो अगर आप कहेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ मुझे बंधन स्मॉल कैप फंड पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी वीडियो बना करके दे दूंगा। तो 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड दूसरे नंबर पर है, लगभग 71.5% रिटर्न के साथ। और बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की तो इसने 75% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया है, बोल सकते हैं 75% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम 3 साल की सीएजीआर चेक करें तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, तो वहां पे देख सकते हैं कि 3 साल के सीएजीआर के बेस पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ही एक नंबर पर है, लगभग ऑलमोस्ट 45% रिटर्न के साथ में। और अगर मैं 5 साल की सीएजीआर की बात करूं तो नो डाउट यहाँ पे भी क्वांट स्मॉल कैप फंड ही हमें देखने को मिलेगा, लगभग 39% के रिटर्न के साथ में। और अगर मैं 10 साल के सीएजीआर की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें क्वांट का स्मॉल कैप फंड देखने को ना मिले, तो वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है 9वें नंबर पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसका हम पुराना रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल का तो वो क्वांट का रिकॉर्ड नहीं है। और ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड आज हम स्मॉल कैप कैटेगरी में देख रहे हैं, ये पहले जब दूसरे फंड हाउस के हाथ में था तो अब ये डेट फंड हुआ करता था, इसलिए भी इसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो हमें ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्फा की तो आप देख सकते हैं इस फंड का अल्फा भी ठीक ठाक ही है, लगभग 1% से ज्यादा का है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में है। अब हम पी रेशियो चेक करेंगे कि इस फंड का पी रेशियो कम है। तो अभी हमारे सामने वो फंड आ गए जिनका पी रेशियो सबसे ज्यादा है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने वो फंड आएंगे जिनका पी रेशियो थोड़ा सा कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी रेशियो के मामले में भी क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है वो हमको यहाँ पे 7वें नंबर पर देखने को मिल रहा है, 40% के आसपास में। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इस फंड का भी पी रेशियो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्वांट के जैसे मिलता जुलता एक और फंड आ गया है जिसको हम क्वांटम स्मॉल कैप फंड के नाम से जानते हैं। और हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो खरीदते समय मिस्टेक मत कीजिएगा, क्वांटम म्यूचुअल फंड अलग है और क्वांट म्यूचुअल फंड अलग है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा कि मैं एक ऐसे फंड के बारे में आप सभी को बताऊंगा जिसने ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर में आपका पैसा डबल कर दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में बदल दिया है। तो वो यही फंड है दोस्तों, ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं इसका 2 साल का टोटल रिटर्न चेक करूं तो हमें देखने को ये मिलता है कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इसने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने अगर 2 साल पहले इस फंड में कुछ पैसा लमसम किया होगा तो उसका आज लगभग पैसा 100% बढ़ गया होगा, यानी कि पैसा 2 गुना हो गया होगा। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है जो कहीं से भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अब सभी लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में जानते हैं और सभी लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश भी करने की सोचते हैं।
तो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड की जगह है, अगर आप एक स्मॉल कैप फंड ऐड करने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों ये थे वो क्वांट की तरफ से आने वाले बेस्ट 5 फंड जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट की गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं होता है, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी सही समय है इस गिरावट का फायदा उठाने का, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। और अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।